यही तो मुद्दा है हमारा। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तमाम जगहों में हिस्सेदारी बराबरी की चाहिए। सामाजिक विषमताओं को पाटा जाए, कोई छोटा बड़ा ना हो, सब समाज में समान हो। जाति के नाम पर किसी को आप नीच, अछूत और शूद्र नहीं कहेंगे, इसका प्रचलन खत्म हो। दूसरी बात कि जातियों की जो जनसंख्या है वो पार्टियों में दिखनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी में नहीं दिखेगी तो जाति आधारित पार्टी बन जाएगी। यही हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी अगर वकालत कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ये भी वो सुनिश्चित करे कि जिनकी जो जनसंख्या, क्या संगठन में, क्या टिकट में, क्या पार्लियामेंट में, विधानसभा में और तमाम जगहों पर वो ये सुनिश्चित करते हैं या नहीं करते हैं। ये हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं वही नारा इधर भी तो नहीं है। कहीं ओबीसी को ठगने के लिए तो नहीं किया जा रहा। कहीं नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने कहीं मुद्दा हाईजैक तो करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो अब जो है कथनी और करनी में अगर अंतर होगा तो हम ये समझ लेंगे कि आप ईमानदार नहीं हैं। आपकी ईमानदारी का इम्तहान है राहुल गांधी जी। अगर ईमानदार हैं तो समाज के सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व आपको देना पड़ेगा और धर्म की राजनीति से निकलकर जिसका जो अधिकार है, जो हक है, जिसका शोषण हुआ है उसको शोषण मुक्त समाज चाहिए। जिसके साथ अत्याचार हुआ है अत्याचार मुक्त वातावरण चाहिए। जिसके अधिकार को आपने हनन किया है उसे आप अधिकार दें। राहुल गांधी समझ गए हैं जो हमारा कोर वोटर 15% और बीजेपी में चला गया है वो वोट तो उसके पास बचा नहीं। मुख्यमंत्री फिर भी मुख्यमंत्री 15% वाले को ही बना रहे हैं, 10% वाले को। अरे कमलनाथ क्या हैं? ओबीसी हैं। कह रहे हैं 3 पिछड़े हैं। नहीं, कमलनाथ क्या हैं? कमलनाथ तो नहीं है पिछड़े। नहीं है तो फिर हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री हमारा भाई, आबादी हमारी तो पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाओ ना भाई। जैसे बिहार में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में है, जैसे क्या कहते हैं राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में वो फार्मूला लाइए आप। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, देखिए साहब काशीराम ने मिले मुलायम काशीराम के बाद लगातार आपको पता है भारतीय जनता पार्टी भी जो सरकार में आई तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? इसलिए कि वो पिछड़े समाज के थे। यही कोशिश भाजपा भी कई राज्यों में कर रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता को प्रोजेक्ट किया है वो भी कोयरी कुशवाहा पिछड़ा है, सम्राट चौधरी। अब भाजपा भी उस तरफ भाग रही है, बोले ना बोले उसको पता है कि वो रास्ता वही है। कांग्रेस को भी चाहिए कि नेतृत्व दीजिए इसके हाथ में, जिसकी संख्या है, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, राष्ट्रीय टीम में लीजिए, उनको अवसर दीजिए। पर मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे राहुल या प्रियंका, क्या वजह है? नहीं, वो तो ठीक है, उनकी रणनीति है धर्म से अलग। मुस्लिम समाज क्या, जब पिछड़े हैं तो पिछड़े में मुस्लिम है, दलित हैं दलित में मुस्लिम है, सामान्य है सामान्य में मुस्लिम है। आप फिर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप जा रहे हैं। 4 वर्ग जो है वो सभी में है। हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी पसमानदा वही तो है पिछड़ा। तो राहुल गांधी जी को पिछड़ों के साथ पिछड़े मुसलमानों को भी, दलितों के साथ दलित मुसलमानों को भी, आदिवासियों के साथ आदिवासी मुसलमानों, नॉट हिंदू मुस्लिम, जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, उनकी जो जनसंख्या है और उनमें भी जिन जातियों की जो जनसंख्या है, जिन प्रदेशों में जिनका जो रोल है उसी हिसाब से उनको दिया जाए। किसी राज्य में जाटव बहुल है, किसी राज्य में पासवान है, किसी राज्य में पासी है, किसी राज्य में राजभर है, किसी जहाँ जो है जिलावार कोई ज़्यादा है, वैसे ही आबादी के अनुपात में टिकट का वितरण, पद और प्रभार का वितरण आपको करना होगा। मंदिरों पर कब्जा किसका, वो सही चल रहे हैं अपनी जगह। वो उनकी अपना सनातन पद्धति है, हिंदू पद्धति है जिसे मानते हैं। उनके भगवान हैं, उनके अपने मंदिर हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है, उनके अनुसार से उनके शास्त्र हैं, उनके हिसाब से काम चल रहा है। उन्हें चलने दो, जिनका काम चल रहा है। वो रसोईया निकालें या नाई निकालें या टॉयलेट साफ करने वाले निकालें या कुछ भी निकालें, भगवान को कपड़ा पहनाने वाले निकालें या भगवान पर चढ़ावा चढ़ाने वाले निकालें, वो उनकी अपनी पद्धति है, वो अपने हिसाब से निकालेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। रही बात ये, जब एससी को हिंदू माना ही नहीं है, एसटी को हिंदू माना ही नहीं है, सनातनी माना ही नहीं है, तो वो क्यों लेंगे? स्पेशल इसीलिए उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण व्यवस्था को फॉलो करने वाला ब्राह्मण या रसोईया चाहिए। रसोईया तो वो मेन चीज़ होती है जो सब चीज़ों से हाथ लगाता है, जो टच करता है। ये तो अछूत थे, ये तो अछूतों को रसोईया कैसे बना सकते हैं वो बताइए अपने व्यवस्था का। हाँ, यदि मंदिर में साफ सफाई का काम है, नाली साफ करने का काम है, गंदगी साफ करने का, टॉयलेट साफ करने का काम है, दड़ी उठाने का काम है ना,
तो उसमें तो एक बार को इन्हें SC ST OBC को वो ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा हिंदू को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई जो प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, अपना अपना सनातन धर्म है। पहले तो मैं बता दूं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है यहाँ। हिंदू एक पद्धति हो सकती है, सनातन धर्म है, सनातन एक पद्धति है जिसके द्वारा पूजा पाठ करना, ये सारी बातें जितनी भी हैं, मनुवादी वगैरह जो काम करते हैं सब उसी के द्वारा करते हैं। अब आ जाओ SC ST और OBC उस सनातन धर्म के पार्ट नहीं हैं, जो उन्हें हिंदुओं और सनातन धर्म के 4 वो थे व्यवस्थाएँ, वर्ण व्यवस्था जो 4 पार्टों में बांधी हुई है। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो बाकी के नीचे के जितने SC ST और OBC जो लोग हैं वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं और उन्हें हिंदू नहीं माना गया। तो आज के दिन बाबा साहब ने, क्योंकि वो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा पक चुके थे उसकी कृतियों से, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मतलब मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मैं मरूँगा किसी अन्य धर्म में। तो वैसा ही उन्होंने किया भी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अपने तो अपनाया और बहुत से लोगों को साथ में लिया, और इसलिए आज का जो ये दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो क्या लगता है हिंदू धर्म में दलितों का सम्मान नहीं है, इस वजह से बाबा साहब ने छोड़ा था? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हिंदू धर्म में एक तो कुरीतियाँ बहुत हैं और हिंदू धर्म में दलितों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। उनको एक तो उस समय तो बहुत ही स्थिति ख़राब थी कि आगे एक मटकी होती थी और पीछे झाड़ू होती थी, कि हम लोग चलते भी थे तो मतलब इवन थूक दें या कुछ करें तो वो झाड़ू से हमारे पैरों के निशान साफ़ कर दिए जाते थे, और थूकना हो तो हमें मटकी में थूकना पड़ता था, और लोग देख लेते थे तो कहते हट ये सामने ये एक वो दलित आ गया है। पर अब तो दलित विकास कर रहे हैं, देखिए बढ़ चढ़ कर आगे ले आ रहे हैं। नहीं देखिए, विकास तो कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट में आज भी हमारे साथ अत्याचार ही हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कहीं पे भी किसी जगह पे भी देखिए तो दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट हैं कॉलेजों में उनके साथ हो रहा है, और यहाँ तक कि जो प्रोफेसर हैं रितु सिंह जी हैं उनके साथ भी आप देख रहे होंगे ड्यू में वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये तो चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। ये तो बस कहने की बात है कि दलितों का बहुत ज़्यादा उद्धार हो रहा है, मुझे नहीं लगता है। राजनीति में बड़े कमज़ोर हो गए हैं आप लोग, क्या वजह है? देखिए, राजनीति में हम लोग इसलिए कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि हम लोग मतलब एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, और एक जो हमारी जो ताकत है हमारे अंदर एकता भी नहीं है। हम लोग इधर उधर बटे हुए हैं, कोई आम आदमी में बटा हुआ है, कोई BJP में बटा हुआ है, कोई कुछ है, क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे की बात करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमें एकजुट होकर एक मंच पे कार्य करना चाहिए और उसे आगे ले जाना चाहिए।